सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी की हार पर रार जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। राघव लखनपाल के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी आक्रोशित हैं और रोज़ाना सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर वो कहीं ना कहीं अपना आक्रोश जो है वो जमकर जाहिर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी जो सहारनपुर में समीक्षा बैठक यहाँ पर हुई थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला सहारनपुर पहुँचे थे। उस समीक्षा बैठक में भी राघव लखनपाल के समर्थकों के साथ साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने वहां पर हंगामा किया था, जिसके बाद हालात वहां पर तनावपूर्ण हो गए थे। अब एक पोस्ट जो है वो अब राहुल लखनपाल शर्मा की भी सामने आई। जी हाँ, राहुल लखनपाल शर्मा जो हैं वो राघव लखनपाल शर्मा जो कि पूर्व सांसद हैं और प्रत्याशी भी रहे हैं 2024 के, उनके एक जो भाई हैं छोटे राहुल, उनकी एक पोस्ट ने काफ़ी जो है वो इस समय हंगामा किया हुआ है। काफ़ी चर्चा का विषय जो है वो पोस्ट बनी हुई है। राहुल लखनपाल शर्मा अपनी पोस्ट में कहीं ना कहीं चेतावनी जरूर देते जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 2026 में भी चुनाव होना है, 2027 में भी चुनाव होना है और 2028 में भी चुनाव होगा। तो कहीं ना कहीं जिला पंचायत, उसके बाद विधानसभा और उसके बाद जो मेयर के चुनाव होने हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ये पोस्ट लग रहा है कि शायद ये चेतावनी है भीतरघातियों के लिए, क्योंकि लगातार वो भीतरघात का ही आरोप जो है वो लगा रहे थे और साफ तौर पर उनके समर्थक यही कह रहे थे कि भीतरघात हुआ है, जिसकी वजह से राघव लखनपाल शर्मा जो है वो चुनाव हार गए हैं। हालांकि जो गोविंद नारायण शुक्ला सहारनपुर पहुंचे थे, उन्हें तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत की, तमाम लोगों से समीक्षा की है। उस समीक्षा में जो भी निकल कर आया उसकी रिपोर्ट उन्होंने बना ली है। रिपोर्ट वो हाईकमान को सौंपेंगे। रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है ये तो भविष्य गर्भ में है, लेकिन फिलहाल जो राड़ मची हुई है सहारनपुर में हार को लेकर, उस पर हम बातचीत करेंगे। सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकार राजेश जैन जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जैन साहब, आप देख रहे होंगे लगातार पिछले 2-3 दिन से काफ़ी माहौल गर्म है, सोशल मीडिया पर भी गर्म है, उसके अलावा जब समीक्षा बैठक हुई तो वहाँ पर भी काफ़ी हंगामा हुआ। क्या मानते हैं जो हार के कारण इनकी तरफ से गिनवाए जा रहे हैं कि राजीव गुम्बर दोषी हैं, ब्रजेश सिंह जोशी हैं, क्या यही वजह है, क्या आप भी कुछ और कारण मानते हैं? देखिए, पिछले लगातार कुछ दिनों से जिस प्रकार की बात की जा रही है, मैं कहूँ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। आपका एक क्वेश्चन कि क्या हार का कारण जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है नगर विधायक पे या देवबंद के विधायक मंत्री ब्रजेश जी पे, कि हार के बहुत सारे कारण हैं। इसको मंथन करने के लिए टीम आ चुकी है, समीक्षा करी जा चुकी है। हार के कारण लोकल स्थानीय स्तर पर तो हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर भी बहुत सारे मैं हार के कारण मानता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जो भाजपा का नारा था 400 के पार, पहली बार सहारनपुर में ऐसा हुआ है कि जो बसपा का कैडर वोट है। आप देखिए, पिछली बार फैलू रहमान जी बसपा के उम्मीदवार थे, 4,89,000 वोट, 89,489 उन्होंने वोट लिए। वो वोट टोटल बसपा का वोट एक तरफा गया था। अब के बसपा के माजिद अली थे, उनको लगभग 1,80,000 वोट मिल रहा है। एक प्रकार से देखा जाए उसमें तो 3 लाख वोट कम हुए। जो 400 पार का नारा था, कहीं से जैसे जा रहा है राष्ट्रीय स्तर भी, के कहीं ना कहीं कोई बसपा कैडर वोट उनको लगा कि बाबा का कहीं संविधान चेंज ना हो रहा हो, जिसकी कल्पना कम से कम सहारनपुर का किसी को नहीं थी कि जो बसपा कैडर वोट है वो एक तरफा लगभग 70-80% वोट वो गठबंधन के उम्मीदवार को गया। उसके अंदर भीतरघात की बात ही नहीं कही जा सकती। दूसरी बात है, जहाँ तक भीतरघात की बात है, नगर विधायक पे जो आरोप है भीतरघात के या अन्य लोगों पे विधायक हैं, अब देखिए पार्टी ने एक रणनीति के तहत सहारनपुर के जो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री हैं संजय गर्ग, जो समाजवादी पार्टी में थे, कद्दावर नेता हैं, पिछली बार भी 2022 का चुनाव मात्र 8,000 वोट से हारे थे। पार्टी ने उनको भाजपा में लिया। ये था उनके पार्टी में आने से, भाजपा में आने से नगर में बहुत बड़ी लीड सहारनपुर लेने जाएगा। और ये चर्चा भी थी चुनाव से पहले कि लगभग 30-35 हज़ार की लीड सहारनपुर से ली जा सकती है। लेकिन आप इसका उल्टा असर देखिए, कहाँ सहारनपुर में कद्दावर नेता को ले लिया है, उनके आने से वोट का क्या फ़र्क पड़ा है, और भाजपा माइनस हो गई 4-5 हज़ार वोट। भीतरघात के कारण एक सबसे बड़ी बात जो मैं महसूस करता हूँ सहारनपुर की, यदि मैं लोकल बात करूँ, कि जो बूथ अध्यक्ष हैं, सेक्टर अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, जो कार्यकर्ता है, वो घरों से बाहर नहीं निकला। उसके लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। हमेशा एक बार होता है, जब भी कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, चाहे वो विधायक का चुनाव लड़ता हो या सांसद का चुनाव लड़ता है, एक रणनीति बनती है। रणनीति, मैं कहूँ राजनीति तो अलग वर्ड है, रणनीति के साथ साथ एक राजनीति के तहत एक ऐसी टीम बनाई जाती है जो पूरे चुनाव का संचालन करती है। जो जहाँ के जो चीफ इलेक्शन एजेंट बनाए गए हैं वीरेंद्र पुंडीर जी, मैं नहीं समझता सहारनपुर लोग उनको जानते हैं। एक बात और सूत्रों से जो मुझे पता चला है कि जो विधायक जिस क्षेत्र में भी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, ये हमारे राघव लखनपाल जी, कहाँ इनकी मीटिंग होनी है, कहाँ जलसा होना है, इसके लिए उस क्षेत्र के विधायक को पता ही नहीं। सबसे पहली बात तो जो मैनेजमेंट, जो तालमेल था, एक संगठन के बीच का जो तालमेल होना चाहिए, तालमेल संगठन और उम्मीदवार का जो तालमेल होना चाहिए, तालमेल की
100% कमी थी। आप किसी विधायक के क्षेत्र में जलसा रखोगे, पार्टी मीटिंग रखोगे, तो उस विधायक वो बताएगा इस विधायक कि मेरे यहाँ इस क्षेत्र में आपके जलसे की ज़रूरत है, आपको फला जगह आना है। लेकिन मुझे कुछ विधायकों से मेरी बात हुई, उनके द्वारा बताया गया भाई कहाँ हमारे यहाँ जलसा हुआ, कब मीटिंग हुई, सिर्फ हेड ऑफिस से एक प्रोग्राम लिखा हुआ मिल जाता था कि भाई आपका प्रोग्राम फला जगह है। तो संगठन का और उम्मीदवार के बीच का जो तालमेल था वो समझता हूँ नगण्य था। बहुत सारे ऐसी जगह थे जहाँ बूथ पे बस्ते पे वो थे ही नहीं, पोलिंग एजेंट थे ही नहीं। तो अब ये जो बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं भीतरघात हुआ है, देखिए जैसे मैंने आपका कहा जो बसपा का कैडर वोट है वो नहीं मिला, उसमें भीतरघात वाली बात, वो वोट एक तरफा गया तो भीतरघात वाली बात उसमें नजर नहीं। लेकिन हाँ कही जा सकती है भीतरघाती बात इसलिए कही जा सकती है तो सहारनपुर के जो भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने वोट निकाला ही नहीं, वोट लेने के लिए उनमें एक जोश था ही नहीं। क्यों नहीं था जोश, इसको गहराई से सोचना पड़ेगा। और ये कारण सिर्फ सहारनपुर का नहीं है। यदि यहाँ का कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई सेक्टर अध्यक्ष है, कोई किसी समाज का मुख्य लोग है, उसके जगह थाने में कोई मोटरसाइकिल पकड़ ली गई, छोटा मोटा काम हो गया, किसके पास जाए वो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो बेलगाम वाली बात है अफसरों की, यदि विधायक के पास जाएगा आदमी, भाई साहब मेरी मोटरसाइकिल पकड़ ली है, वो थाने में फ़ोन करेंगे, थाने वाला सुनेगा नहीं, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, सेक्टर अध्यक्ष हो, तो सड़कों पे क्यों निकलेगा वो। कहीं ना कहीं एक ऐसा तनाव वर्करों के बीच में था कि हमारा कोई काम तो होता नहीं, थाने हम जा नहीं सकते, काम किसी को कह नहीं सकते। और एक बात जो मैं महसूस करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, जो पार्टी के मुख्य पदाधिकारी हैं उनका जो बदलाव चुनाव से पहले किया गया वो भी मैं समझता हूँ अच्छा कदम नहीं था, क्योंकि वो लोग काफ़ी समय से जुड़े हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव जिताया, मेयर का चुनाव जिताया और इससे पहले जिला पंचायत का चुनाव हुआ, लेकिन तो थोड़ा बदलाव करके पदाधिकारी बदले गए। जैसे सहारनपुर के महानगर अध्यक्ष की बात कर लें, उनको बदला गया। वो एक रणनीति, उन्हें पता था कैसे अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है, वो नहीं कर पाए एकजुट, इसलिए ये कारण बार बार कहा जा रहा है। और जो सबसे बड़ी एक गंदी बात अब हो रही है सहारनपुर में, समीक्षा अधिकारी आए, समीक्षा की, पूरी के सामने जिस तरह की फूट फुटअव्वल हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए, निश्चित रूप से पार्टी कहीं ना कहीं जो है वो पार्टी उस पर नुकसान पे जा रही है। वो आज राघव का जी के जो और एक बात और कहूँगा मैं अलग हट के, राघव जी और उनके जो भाई है राहुल, ये इतने सौम्य, इतने सरल व्यक्तित्व के लोग हैं, इनके खिलाफ विरोधी वोट था ही नहीं। माना जा सकता है यदि हम कैराना की बात करें, वहाँ के जो सांसद थे प्रदीप चौधरी जी, उनके खिलाफ लोग थे, काम नहीं कर रहे। हम मुजफ्फरनगर की बात करें, संजीव बालियान जी, उनके खिलाफ लोग थे, काम नहीं कर रहे। लेकिन सहारनपुर जिला ऐसा था जहाँ के जो उम्मीदवार थे राघव, उनके खिलाफ एक भी व्यक्ति था ही नहीं, कोई माइनस पॉइंट था ही नहीं। पिछले 5 साल से लगातार हमने देखा कोई प्रोग्राम किसी का ऐसा था जहाँ सुख दुख में वो नहीं जा रहे थे। और अभी आपने जो भाई की बात की है राहुल लखनपाल जी की, कि जो उन्हें पोस्ट की है, मैंने भी पोस्ट पढ़ी है, कहीं ना कहीं उन जैसा सौम्य व्यक्ति, सरल व्यक्ति यदि अग्रेसिव हो रहा है, हो सकता है वो सोच रहे हो कहीं ना कहीं उनके साथ गद्दारी की गई। लेकिन मैंने कुल मिला के, यदि आप मेरे से बात करें इस भीतरघात के लिए, मैं समझता हूँ इसमें संगठन भी दोषी है, तालमेल भी इसके अंदर बहुत बड़ी कमी है। आप मान लो मीडिया की बात करें, मीडिया के प्रभारी का क्या काम है, क्षेत्रीय मीडिया पर क्या काम है उनका, वो मीडिया को देखें। लेकिन इनका मीडिया को देखने के लिए एक अलग ही टीम थी, जिनका मीडिया से कोई मतलब ही नहीं था। समर्थकों ने जाके लोगों को कहना चाहिए, थोड़ा उकसाया, या आप कहते भी तरगात। क्या राघव कोई ऐसा उदाहरण सामने है किसी के जिसके लिए आके ब्रजेश जी ने या इन्होंने नगर विधायक राजीव गुम्बर ने किसी को फला को वोट मत देना, ये कहा जा सकता? तो मैं क्या, काम में उतनी तेज़ी नहीं थी उस तरह की जिस तरह की तेज़ी दिखाना चाहिए था, जिस तरह अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए दिन रात प्रयास करना चाहिए था। ये बात उनके राघव जी के खेमे के लोग कह सकते हैं। कहीं ना कहीं एक बात और अलग हटके सामने है, और वो आप भी महसूस कर रहे हैं कि जो मुख्य लोग हैं ज़िले में, पार्टी के जो मुख्य लोग हैं, फॉर एग्जांपल ये संजीव वालिया जी हैं, वो यहाँ के मेयर रहे। आपने अलग जिन्हें को लोकसभा प्रभारी बना दिया, किसी को आपने बनारस लगा दिया, किसी को गाजीपुर लगा दिया, किसी को कहीं लगा दिया। आपके जो सहारनपुर के लोग हैं जिनके साथ जनता है, जो वोट निकलवा सकते हैं, आपने उनकी ड्यूटी दूसरे लोकसभा क्षेत्र में लगा दी कि आप वहाँ देखिए। ये क्या मतलब है? जो अच्छा काम वो अपने सहारनपुर ज़िले में कर सकता है, उससे ज़्यादा अच्छा काम वो बाहर ज़िले में नहीं कर सकता। और भीतरघात वाली बात आप बार बार कहेंगे, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आरोप वाली बात, भीतरघात वाली बात से लगट के एक बात जो मैं महसूस करता हूँ समाज की ओर, जो कि समाज, विभिन्न समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज की बात बार बार आ रही है कि राजपूत समाज ने एक तरफा न्यूनतम में मीटिंग करी, मीटिंग की परमिशन दे दी गई। भाई वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, आपका फ़र्ज़ क्या है? उम्मीदवार का फ़र्ज़ क्या है? जिला अध्यक्ष का फ़र्ज़ क्या है? महानगर अध्यक्ष का क्या फ़र्ज़ है? उस समाज के मुख्य लोगों को बिठाएं,
उनसे उनकी परेशानी समझें, उनको समझाएं। देखिए चुनाव है, इसके बाद आपकी सारी समस्याएं दूर की जाएगी। ठाकुर समाज के जो मुख्य नेता थे बीजेपी में, उन लोगों को 20, 25, 30, 50 लोगों को समझाना चाहिए था। सिर्फ मीटिंग जलसे करने से कुछ नहीं होने का। राजनाथ सिंह जी आ गए, भेंट में सभा कर ली, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आ गए, सभा कर ली, अनाउंस वहाँ से सबको एकजुट होने का, लेकिन नहीं, इसके लिए घर घर जाके प्रयास करने जरूरी थे। जो मैं समझता हूँ यहाँ की टीम ने, यहाँ के संगठन ने वो काम नहीं किया। सबसे बड़ी यदि कोई इसके अंदर जिम्मेदार है तो यहाँ का संगठन उसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है। एक छोटा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैन समाज सहारनपुर भी इस समय नाराज था पार्टी से। पिछले 4-5 चुनाव से 5 दिन पहले बहुत नाराज़गी सामने आई। ये पता चला पार्टी के लोगों को, यहाँ के पूर्व महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, उन्हें पता चला, उन्होंने उनसे क्या नाम विधायक जी से बात करी, उन्होंने राघव जी से बात करी। पार्टी के लोगों ने, जो नगर विधायक राजीव गुम्बर है, यदि भीतरघाती करना होता वो उन्होंने समाज के लोगों के चक्कर काटे, समाज के लोगों से रिक्वेस्ट करे, हाथ जोड़े कि भाई आप अपनी मीटिंग करो, आपकी नाराज़गी मैं दूर करूँगा। चुनाव से मात्र 24 घंटे 48 घंटे पहले जैन समाज की मीटिंग बुलाई गई, उसमें पहुँचे उम्मीदवार राघव जी, विधायक नगर विधायक अलग से पहुँचने के बाद रात के 1:30 बजे तक लोग के घर गए जैन समाज के। उनकी बात, उन्हें आश्वासन दिया कि अब कुछ हो नहीं सकता, चुनाव में कुछ घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन चुनाव के बाद आपको प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। इसी तरह से जो ब्राह्मण समाज के मुख्य लोग हैं या वैश्य समाज के मुख्य लोग हैं, जबकि इन सब के बावजूद भी आरोप लगा देना बहुत आसान है, आज के भीतरघात की, ये किया वो किया, लेकिन कुछ बिरादरी का एक तरफा वोट आज भी भाजपा हो गया, चाहे वैश्य समाज हो, जैन समाज हो, इन कास्ट का बहुत सारा वोट किया है। तो भीतरघात वाली बात हो सकती है, राघव जी को रिपोर्ट मिली हो, गहराई से उन्होंने जांच कराई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरे सामने कोई ऐसी भीतरघात वाली बात सामने नजर नहीं आ रही। लोगों में उत्साह नहीं था कार्यकर्ता में। ये माइनस पॉइंट और तालमेल संगठन का नहीं था। सबसे माइनस पॉइंट इस चुनाव में हार का मैं मानता हूँ। हाँ, एक बात और मैं आपको याद दिला दूँ, जो शायद अभी सहारनपुर में किसी को नहीं पता। अब के जो गठबंधन के उम्मीदवार थे इमरान मसूद, उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई जो किसी को पता ही नहीं आज तक के। मुझे भी पता चला है, परिवार से पता चला है, सूत्रों से पता चला है कि इमरान मसूद जी ने लगभग चुनाव से 2 महीने पहले अपनी एक टीम बनाई। बाहर के कार्यकर्ता को टीम नहीं बनाई, परिवार के लोगों की एक टीम बनाई। उन टीम के जुम्मे काम यह था, यदि परिवार के 40 लोग हैं, उनके जुम्मे 4-4 लोगों की टीम बना दी। उस टीम ने क्या, उनको एक 10-10 परिवार के नाम दिए गए एक दिन के लिए, एक टीम को। यदि 10 टीम है तो 10 टीम में से 4-4 लोगों को 10-10 नाम दिए गए, तो 100 परिवार एक दिन में वो उन परिवारों के घर गए हैं, उनको समझाया है, उनको बताया आखिर गठबंधन उम्मीदवार इमरान मसूद की जीत जरूरी क्यों। यह रणनीति किसी ने महसूस ही नहीं करी। कम से कम 1 लाख से अधिक वोटों के पर्सनल कॉन्टैक्ट उनके परिवार ने किया। ये बहुत बड़ा जीत का कारण उनका बना। क्या कल्पना की जा सकती थी कि 65,000 वोट से इमरान मसूद सीट जीत लेंगे? कहीं ना कहीं कुछ से, लेकिन आप इसे भीतरघात कह सकते हो, पोलिंग परसेंट कम कह सकते हो, या कह सकते हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, लेकिन ये सब कारण नहीं, इससे अलग भी जो कारण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो ये थे राजेश जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने माना है कहीं ना कहीं इलेक्शन मैनेजमेंट से लेकर कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी जो हुई है, तो वो कहीं ना कहीं हार का कारण जो है वो बनी है। यहाँ पर TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपूर।